कि नेता हमारा कितना झूठ बोलता है। नेता हमें डरा करके हमसे वोट लेता है। वो क्या बोलता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में है। हम आज 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। जो मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में है, यकीन जाने कि वो मौलाना सच नहीं, वह झूठ बोल रहा है। जो नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, वह नेता झूठ बोलता है। ये क्यों नहीं बोलता नेता कि हमारी नेतागिरी खतरे में है, हमारी पॉलिटिक्स खतरे में है, हमारा एमपी का पोस्ट खतरे में है, हमारी पार्टी खतरे में है, या बोल मेरी पार्टी खतरे में है। हम जिस तरह से वो अपने लोगों को डराता है हमसे और हमारे खिलाफ नफरतों की आग लगाकर वो अपना वोट लेता है, उसी तरह हमारे भी कुछ लोग हैं जो शराब में डूबा हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, जो दिल्ली में जीतने के बाद 5 स्टार होटल में रंगरलियां मनाता हो, ये हमें आके मजहब के नाम पे हमसे वोट लेता है कि हम मुसलमान हैं, तुम हमको वोट दो। मुसलमान के नाम पे उसको वोट दिया जाएगा जो मुसलमान होगा, कंप्लीट मुसलमान होगा, जो मुस्तफा का होगा, जो कुरान हदीस का होगा, जिसको देखने के बाद लगेगा ये मुसलमान है। सिर्फ एक बिन लेबीन लग गया मुसलमान है, अब बाकी सारा काम मुशरिकीन जैसा है, उसको वोट दिया जाएगा। वोट नहीं दोगे तो बोलेगा तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैं बताऊंगा कुरान करीम क्या कहता है, मुस्तफा की हदीस क्या कहती है, और ये नेता क्या बोलता है। और झूठ बोलवी अगर बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है। कुरान करीम साफ लफ्जों में कह दिया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिकीन, ये कुफ्फार अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो अल्लाह उसे पूरा करना चाहता है और ये उस नूर को बुझाना चाहते हैं। बंदों का चाहा हुआ होगा या अल्लाह का चाहा हुआ होगा, ये बंदा कमजोरी का पुतला है। बंदे की हिस्ट्री कमजोर है, इंसान की तारीख की कमजोर है। इंसान पैदा हुआ कैसे है? इंसान पैदा हुआ एक नापाक कतरे से, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर हो कि नापाक कतरे से पैदा हुए हों, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर है या बजती हुई मिट्टी से पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि कई बार शर्मगाहों से इसका गुजर हुआ है। बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, उससे यह इंसान पैदा हुआ। यह मैं नहीं कहता, पैदा करने वाला मेरा खालिक कहता है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है वह पानी का कूदता हुआ कतरा मनी का, जो बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है, मां के सीने की हड्डी से निकलता है, और वह बच्चादानी में पहुंचता है, और 4 महीने तक वह ब्लड वह नुत्फा अपनी असल हालत पे रहता है। अगले 40 दिन तक, अगले 40 दिन में वह लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन में ढांचा तैयार होता है, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती, 120 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। अब 40 दिन का एक पीरियड गुजरता है, पहले लथड़ा, उसके बाद ढांचा, फिर उसके बाद उसमें जान डाली जाती है। जान डाले जाने से पहले अगर ईमानदार नेक परहेजगार मुसलमान डॉक्टर बोले अगर ये हामिला रही, हमल से रही तो इसकी जान को खतरा है, तो नेक मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर की बात मानकर इस काते हमल एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अगर जान डाल दी गई फिर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। 4 महीने के बाद कोई एबॉर्शन अगर करता है वह उस बच्चे का कातिल और मर्डरर ठहरता है। तो एक नापाक कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है। अब पैदा होता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है, और वह नुत्फा जाता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है। यह पूरी कहानी कुरान में 2-4-10 जगहों पे बयान किया गया है। यह बयान क्यों किया गया है? सूफिया कराम कहते हैं लोगों का मजाज है, जब जवानी मिली मगरूर हो गया, दौलत मिली घमंडी हो गया, छोटा सा घर कच्चे का पुख्ता बना दिया, अब वो साहब समाज में अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। हुस्न पे मगरूर होता है बंदा, मकान पे मगरूर होता है बंदा, थोड़ी शोहरत मिल गई उसमें मगरूर होता है बंदा, ताकत जवानी मिली उसमें मगरूर होता है। यह गुरूर तो उसे तबाह कर देगा। यह गुरूर तो समाज में नफरतों की आग लगा दिया है। आज समाज में हर आदमी तन्हा महसूस करता है क्योंकि हर आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। गुरूर की वजह से कोई किसी के घर नहीं जाता है। तो हर आदमी ईद के दिन अपने घर में बिल्कुल भैंस बन के बैठा रहता है, पहल करके नहीं जाता, मुंतजिर रहता है कि वह मेरे घर में आए। अब वह भी मुंतजिर रहता है कि यह मेरे घर
घर में जाए, ना वो आता है ना यह जाता है, दोनों अपनी सेवई खुद खाते हैं और मोहब्बतों से महरूम रहते हैं। मोहब्बत वहां नहीं होती जहां इंतजार किया जाता है, मोहब्बत वहां होती है जहां खुद से पहल की जाती है। बंदा खुद से पहल करे, मुंतजिर ना रहे कि वो सलाम करेगा, बल्कि खुद से सलाम में पहल करे। इंतजार ना करे कि वो मेरे घर में आएगा, पहल करके ये खुद उसके घर में चला जाए। वो सारी कैफियतें जब थी तो गुर्बत में भी राहत का मजा मिलता था, और आज सब मकान बना रहे हैं और सबका दिल उजड़ रहा है, सबका चेहरा उजड़ रहा है, समाज नफरतों की आग में जलता चला जा रहा है। आका ने कहा था ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत करना मोमिन बने रहने के लिए जरूरी है। अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों से सिले रहमी जरूरी है ईमान बचाने के लिए, अपने गांव के गरीबों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए, और मालदारों को गरीबों से, गरीबों को मालदारों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए। नफ्स के बहकाव में न आए, शैतान के बहकाव में न आए, और घमंडी न बने, घमंड चकनाचूर कर देगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं रखता है। तो घमंड यह है कि हम उसके पास न जाएं, वह मेरे पास आए, यह घमंड है। और अखलाक क्या है? वो आए न आए मुझे जाना है, वह सलाम करे न करे मुझको सलाम करना है, वह मेरे जनाजे में आए न आए, हम उसके घर में कोई जनाजा हो मैं जाऊंगा, मेरे बीमार पड़ने के बाद मजाद पुरसी को आए न आए मुझको जाना होगा। यह है नफरतें मिटाने का फॉर्मूला। जब बंदा 10 बार सलाम करेगा सामने वाले को, तो सामने वाला जरूर 11वीं बार सलाम में पहल करना चाहेगा, चूंकि अखलाक आदमी के दिल को मुसक्कर कर लेता है, और यही अखलाक की मोहम्मदी है। और यहां नफरतों में जीते हैं कि साहब शौहर बीवी को सलाम करेगा, बीवी कहती है हम कम हैं क्या हम शौहर को सलाम करें, हम क्यों करें, हम उससे कम हैं क्या, हम सलाम करेंगे तो वो समझेगा ये हमसे डर गई है, ये डरती है हमसे सलाम, डरती है इसे बार बार सलाम करती है, ये बोलती है शौहर समझेगा ये डर रही है। और शौहर सोचता हम सलाम करेंगे तो वो बोलेगा कि शौहर डर रहा है, ये साहब हम उससे डर रहे हैं, ये हमको सलाम कर रहा है। ये दोनों भी एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो रहा है। मोहब्बत का तरीका ये नहीं है। जब नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, अदावत फैलेगी, लेकिन जब निगाहों के सामने मुस्तफा को ले आएंगे तो नफरतों का खात्मा होगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप सिर्फ ये कहें मैं शेखुल हदीस हूं तो क्या हुआ, मैं शौहर हूं तो क्या हुआ, मैं मालदार हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा से बड़ा कौन है दुनिया में? वही जाने ईमान वो है, असली ईमान वो है, रूह ईमान वो है, कंज़े ईमान वो है। होते कहां खलीलो बिना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। कहां हमें दीन मिलता, कहां हमें कुरान मिलता, कहां खुदा की पहचान मिलती। ये सारी नेमतें मुस्तफा के सदके में मिली हैं। तो हुजूर को मॉडल मुस्तफा अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। नफ्स की मानेंगे तो गुरूर पैदा होगा, नफ्स की मानेंगे मियां बीवी में दूरियां पैदा होंगी, नफ्स की मानेंगे तो छोटे और बड़े में दूरियां पैदा होंगी। अगर मुस्तफा की मान गए, मुस्तफा को सामने ले आए, तो सामने ये आएगा हम बड़े या मुस्तफा बड़े। मुस्तफा रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, छोटों को सलाम करते थे। जब हुजूर का कैरेक्टर सामने आएगा तो घमंड मिटेगा, सलाम में पहल और आगाज शुरू हो जाएगा। अगर हम ये सोचे कि हम अपनी बीवी को सलाम क्यों करें, महर की रकम मैं देता हूं, मैं अपने घर में उसको रखता हूं, मैं नान नफका का इंतजाम मैं करता हूं, अगर ये बातें सोचेगा तो फिर वहां घमंड काम करेगा। लेकिन जैसे ही सोच ले मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े, मुस्तफा जब घर में आते थे तो सलाम में अपनी बीवियों को पहल फरमाते थे, अपनी बीवियों को सलाम करते थे, सरकार छोटे बच्चों को सलाम करते थे। सहाबे कराम तो जान हथेली पे लेकर मुस्तफा पे कुर्बान होना चाहते थे, लेकिन हुजूर उनको सलाम करने का मौका नहीं देते थे, सलाम में पहल फरमाते थे। यही हुजूर की अदाएं थी जो अरब के उन अल्लाहों को मुसख्खर कर लिया, अरब के उन बदुओं को सिविलाइजेशन और कल्चर के ऊंचे मेयार पे फाइज कर दिया। जो जंगली थे, जो वहशी थे, हुजूर के अखलाक ने उसे टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उन अरब
के मुर्दों को मसीहा किसने बनाया? ये हुजूर के अखलाक ने उनके दिलों को जीत लिया। तो आका फरमाते हैं कि तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और आका फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आका कहते हैं एक नुस्खा बताता हूं जिससे आपस की कुदूरतें मिटेंगी, अदावतें मिटेंगी, मोहब्बत बढ़ेगी। आका कहते हैं एक काम करना, उसको अपने बिल्कुल फैला देना, उस नुस्खे को सीने दिल से लगा लेना। उस नुस्खे को अगर तुमने लगा लिया तो मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत घटेगी। आका फरमाते हैं अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, आपस में सलाम को फैला दो। बड़ा छोटे को, छोटा बड़ा को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, पड़ोसी पड़ोसी को, इमाम मुक्तदी को, मुक्तदी इमाम को, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, जो भी साहिब ईमान मिले खूब सलाम कर आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपस में दूरियां घटेंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा होगा। तो मोहब्बतों को पैदा करने के लिए घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि आजिज़ी और खाकसारी की तस्वीर बन जानी है। जब कोई निशानदेही करे कि आप ये गलत कर रहे हैं, घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ हमसे ये खता हुई है, अब अपनी खता की दुरुस्तगी कर लेनी, इस्लाह कर लेनी है। मगरूर हमेशा जलील होता है और आजिज़ो खाकसार हमेशा सुरखरू होता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नरमी इख्तियार करता है, तवाज़ो इख्तियार करता है, झुक जाता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अब वो अपनी निगाह में तो छोटा होता है, लेकिन लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे मुअज़्ज़म और मोहतरम बना देता है। और जो अपने मन में बड़ा बनता है कि मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा नौकर, मेरा चाकर, मेरी नौकरी, मेरी फैक्ट्री, मेरी मुलाजमत, मेरा मॉल, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरा 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 मैं जो करता रहता है, तो अपने मन में तो बड़ा बनता है कि मेरे से अच्छा गांव में कौन खाता होगा, मेरे से अच्छा गांव में किसके घर में टाइल्स लगा होगा, मेरे से अच्छा ग्रेनाइट कौन लगाया होगा, मेरे से अच्छी गाड़ी कौन चलता होगा। मैं तो हुजूर क्या कहते हैं कि जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे फी आयुनी नास, इन द आईज ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम कुफ्फारो मुशरिकीन की सोसाइटी से अपने समाज को, वहां से स्पिरिट मत ले, वहां से डार्कनेस मत ले, वहां से अंधेरा मत ले, बल्कि अपने समाज को उज्जवल कर, अपने समाज को रोशन कर, अपना सारा गुरूर मिटा दे, अपना सारा घमंड मिटा दे, अपने दिल में पैदा हो नफ्स की सारी शरारत मिटा दे, मुस्तफा को मान ले, मुस्तफा की बात मान ले। तेरे घर में मोहब्बत का माहौल, समाज में मोहब्बत का माहौल, सोसाइटी में मोहब्बत का माहौल, तू उसके घर में रहेगा, मोहब्बत की जन्नत में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। वरना मकान तो सब बना रहा है, गाड़ियां तो सब खरीद रहा है। इस कदर सस्ता है मकान कि जो तेरे घर में गाय चराता था वह तुझसे अच्छा घर बना रहा है। जो तेरे बाप दादा के घर में, जिसको अपनी जबान में कहते हैं बाप की गोड़ी में, जो बैल के लिए घास काटता था, आज वह बुलेट पे चल रहा है, 7 लाख के बुलेट पे। क्या रहा? ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। यह दुनिया की वजह से किसी को इज्जत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज दुनिया इतनी सस्ती हो गई है। यह दुनिया मुशरिकों और कुफ्फार को ज्यादा दी जा रही है। अगर कुरान पढ़ लिए होते तो कभी गरीबी का शिकवा न कर दे, और कभी किसी मालदार कुफ्फार और मुशरिकीन को देखकर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। अपने बाल बच्चों को बताएं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनु वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा।
अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी कुफ्फारो मुशरिकीन के लिए सजा दी गई है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। इस दुनिया की जिंदगी जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो मुशरिक है, उसके लिए अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी सजा दी है। दौलतों से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, खूबसूरती से, हुस्नो जमाल से खूब सजा दिया है। वयस्खरून मिनल लजीना आमनू, और ये कुफ्फार मुशरिकीन मुसलमानों को देखकर हंसते हैं।